माता पिता की सेवा भगवान की ही सेवा है। भगवान से बढ़कर के माता पिता हैं और माता पिता की सेवा से भगवान वश में रहते हैं। प्रायः हम लोग समझते हैं कि दान पुण्य तीर्थ व्रत अन्य अन्य साधनों से ही भगवान प्राप्त होते हैं और इन साधनों के चक्कर में हम एक विशेष साधन अपने जीवन में छोड़ देते हैं और उसका महत्व हम नहीं दे पाते हैं और वह साधन मार्ग है माता पिता की सेवा। आपको एक सुंदर सी कथा सुनाऊंगा, छोटी सी कथा, लेकिन उस छोटी कथा से बहुत अच्छा संदेश खास करके जो मेरे युवान भाई बहन हैं उनके लिए विशेष आज का यह संवाद है, चरित्र है। देखिए, जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि हमारे जीवन में है उसके पीछे हम लोग प्रायः जो श्रेय देते हैं हम अपने ऊपर ही देते हैं। हम लोग सारा क्रेडिट स्वयं लेते हैं कि जो कुछ भी लाइफ में हमें अचीव हुआ है उसके हकदार हम स्वयं हैं। हमने किया, हमने कमाया, हमारा परिश्रम, हमारा बल, हमारा सामर्थ्य। क्या कभी हमने ये विचार किया कि मैंने ये जो कह रहे हैं, तो मुझे यह जो शरीर मिला है जिसकी वजह से मैं कुछ कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, इतनी सुंदर दुनिया को हम देख रहे हैं, इस दुनिया में हम अपने तरीके से जी पा रहे हैं, तो इस दुनिया में लाने वाला कौन है? प्रथम तो ईश्वर ही है, निश्चित रूप से। ईश्वर के बाद इस पृथ्वी पर साक्षात जो हम लोगों के लिए प्रत्यक्ष विग्रह रूप में जो ईश्वर है वो हमारे माता पिता हैं, क्योंकि भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते, ना हमारे साथ बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष भगवान यदि किसी को देखना हो, समझना हो, तो मेरा मानना ऐसा है और शास्त्रों का भी यही कथन है कि अपने घर में जो हमारे माता पिता हैं वो माता पिता ही हमारे प्रथम ईश्वर हैं और उनकी भक्ति से बढ़कर के दूसरी कोई भक्ति अभी नहीं है। तो प्रथम भक्ति जो होती है, प्रथम भक्ति यही है कि हमारे जो अपने माता पिता हैं उनकी हम सेवा करें, उनको रिझावें, वो हमसे प्रसन्न रहें। वो यदि हमसे प्रसन्न रहते हैं तो निश्चित रूप से उनको बनाने वाला और हमें बनाने वाला, उनमें प्राण फूंकने वाला, हम में प्राण फूंकने वाला जो परम पिता है, परम पिता परमेश्वर है, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो निश्चित रूप से प्रसन्न रहेगा। और हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख हैं वो सारे दुख सुख तो खैर अपने कर्मों के ही फल हैं, फिर भी हमारे शास्त्र का विधान है कि जो अपने से बड़े जनों का आशीर्वाद लेते हैं, तो जो काम हमारे सामर्थ्य से, पुरुषार्थ से नहीं बनते हैं, हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे प्रारब्ध में नहीं है, वो काम बन जाते हैं किसी के आशीर्वाद से। तो आज के संवाद में मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे भाई बहन, जो युवान भाई बहन हैं, वो विशेष रूप से इस बात को समझने का प्रयास करें कि हमारा जो प्रथम बल है वो प्रथम बल है हमें जन्म देने वाले माता पिता। अपने माता पिता का बहुत आदर करना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। पूजा का मतलब ये नहीं कि आरती की थाल सजानी है। पूजा का अर्थ यह होता है कि हम अपने कर्मों से, अपने उत्तरदायित्व से उनको रिझावें, उनको प्रसन्न रखें, अपने व्यवहार से उनको प्रसन्न रखें। एक छोटी सी कथा आप सुनिए और उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एक भक्त हुए पुंडरीक, महाराष्ट्र में पंढरपुर है, वहाँ पे विट्ठलनाथ जी का मंदिर है। वहाँ के लोग भगवान को, विट्ठलनाथ भगवान को विठोबा भी कहते हैं। तो उनका और पुंडरीक का एक बड़ा सुंदर चरित्र है। इस चरित्र में यही प्रकट किया गया है कि माता पिता की सेवा से भगवान उस जीव के वश में हो जाते हैं, उस मनुष्य के वश में हो जाते हैं। एक समय की बात है, पुंडरीक जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले और तीर्थ यात्रा के क्रम में ही रास्ते में एक पड़ाव पड़ा
उनको प्यास लगी, थकावट लगी, तो अपना श्रम मिटाने के लिए, थकावट मिटाने के लिए एक आश्रम में प्रवेश करते हैं। वह आश्रम जो है महर्षि कुक्कुट का आश्रम है। तो उन महर्षि का नाम था महर्षि कुक्कुट। उस आश्रम में प्रवेश करते हैं और उन्होंने महर्षि कुक्कुट से पूछा कि मैं काशी की यात्रा के लिए जा रहा हूँ, तो आप तो संत हैं, मुझे तो मार्ग पता नहीं है, मैं तो प्रथम बार यात्रा के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि काशी की बड़ी महिमा सुनी है, तो आप क्या हमें वह मार्ग बता सकते हैं कि कैसे जाना होगा। तो महर्षि कुक्कुट ने कहा कि भाई, मैं तो आज तक किसी भी तीर्थ में गया नहीं, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो स्वयं भी नहीं मालूम। तो पुंडरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधु महात्मा होकर भी किसी तीर्थ का सेवन नहीं किया है। बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इतनी देर में उनकी दृष्टि गई कि वहाँ पे कुछ महिलाएं सेवा कर रही थी, जहाँ विशेष रूप से 3 महिलाओं का दर्शन होता है। तो ऐसे ही प्रसंगवश पूछ लिया कि महाराज, ये 3 माताएं जो यहाँ पे सेवा कर रही हैं, ये कौन है? साधु के आश्रम में महिलाएं सेवा कर रही हैं। तो बोले, महाराज, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ये गंगा यमुना सरस्वती साक्षात मूर्त रूप होकर के मेरे आश्रम की सेवा करती है, हमारी सेवा करती है। पुंडरीक बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले कि ये साधु किसी तीर्थ में भी नहीं गया, आज तक किसी तीर्थ का सेवन भी नहीं किया है, फिर ये कहता है कि साक्षात गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी जो है यहाँ पर सेवा कर रही हैं। तो पूछा, महाराज, ये तीनों देवियां आपके यहाँ क्यों सेवा कर रही हैं? तो महर्षि कुक्कुट ने पुंडरीक को समझाया। पुंडरीक से कहा, देखो पुंडरीक, मैं किसी तीर्थ में नहीं गया, कहीं पर भी नहीं गया, किसी भी तीर्थ का सेवन नहीं किया, पर मैंने अपने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की है, और माता पिता की सेवा के प्रभाव से ही ये तीनों तीर्थ, तीनों देवियां मेरी सेवा के लिए तत्पर हो गई है। स्वयं मूर्त रूप धारण करके आई और बोले, महाराज, कुछ दिनों के लिए हम आपकी सेवा में रहना चाहती हैं, हमें आज्ञा करो। महर्षि कुक्कुट के उस चरित्र को, उस व्यवहार को पुंडरीक ने देखा और कुक्कुट को एक बात समझ में आ गई। महर्षि की बात लगी, इसलिए भी बात लगी क्योंकि महर्षि कुक्कुट स्वयं ही अपनी माता पिता की सेवा कर रहे हैं और उनकी सेवा में तीनों देवियां गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी ही साक्षात मूर्त रूप होकर के सेवा कर रही हैं। तो पुंडरीक जी प्रभावित हुए और पुंडरीक जी ने तीर्थ यात्रा जाने का निश्चय बदल दिया। लौट आए, वो अपने घर लौट आए और घर आने के बाद में अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि जब सभी तीर्थों का निवास माता पिता के चरणों में ही है, तो फिर मुझे तीर्थ जाने की आवश्यकता क्यों मैं इतना परिश्रम करूं? मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं, क्योंकि इससे पहले वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते थे। माता पिता के प्रति उनका कोई विशेष आदर भी नहीं था, ऐसा प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा। लेकिन महर्षि कुक्कुट से वो प्रभावित हुए और लौट के आए। फिर उन्होंने अपनी माता पिता की निष्ठापूर्वक सेवा की, खूब सेवा की, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर वैकुंठ में जो वैकुंठनाथ भगवान नारायण हैं वो प्रसन्न हुए और वैकुंठनाथ ने माता लक्ष्मी से कहा कि भाई, बड़ी सेवा करता है पुंडरीक, चलो इन्हें मिलने चलते हैं। तो साक्षात लक्ष्मी को लेकर के वैकुंठनाथ भगवान नारायण स्वयं जो है कुक्कुट इधर पुंडरीक के घर में, भक्त पुंडरीक के घर में आए। भगवान जब भक्त पुंडरीक के घर में आए तो भक्त पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा में थे और भगवान द्वार पर खड़े हुए। भगवान ने आवाज़ लगाई तो अंदर से पुंडरीक ने पूछा, कौन? तो माता पिता की सेवा भी करते थे, साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि महर्षि पुंडरीक भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे और भगवान श्री कृष्ण में उनकी निष्ठा थी, उनके मन में श्रद्धा भाव, ऐसा भाव था। तो बोले कि जिनकी तुम सेवा करते हो, उपासना करते हो, मैं वही हूँ, मैं साक्षात श्री कृष्ण हूँ, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो पुंडरीक ने अंदर से कहा कि ठाकुर जी, आप थोड़ी देर आप बाहर ही बैठें, अभी मैं माता पिता की सेवा में हूँ, जब तक मैं अपने माता पिता की सेवा से निवृत्त न हो जाऊँ तब तक मैं बाहर नहीं आ सकता।
तो अभी थोड़ी देर बाहर बैठिए। तो ठाकुर जी बाहर ही खड़े रहे बड़ी देर तक, और फिर इधर जो पुंडरीक थे, क्योंकि घर में कोई अतिथि आवे तो उसको आसन देना चाहिए, उसको बैठने के लिए जगह तो देनी चाहिए। तो पुंडरीक ने विचार किया कि भाई ठाकुर जी स्वयं यदि आए हैं तो इनको आसन तो मिलना चाहिए। तो पुंडरीक ने अपने नज़दीक में एक ईंट पड़ा हुआ था, तो वो ईंट बाहर फेंक दिया। बोले महाराज इसी को आसन बना के इस पे आप विराजिए, मैं अपने माता पिता की सेवा से निवृत्त होकर बाहर आऊँगा, फिर आपसे मिलूँगा। तो ठाकुर जी उस ईंट पर बैठे नहीं, उस ईंट पर खड़े ही रहे। और फिर बाद में पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा से निवृत्त होकर के बाहर आए, भगवान को प्रणाम किया। तो ठाकुर जी बड़ी देर तक खड़े रहे ना, तो थक गए। तो जब व्यक्ति थक जाता है खड़े खड़े तो कमर पे हाथ रखता है, तो भगवान ने ऐसे कमर पर हाथ रखा, और आज भी वहाँ जो ठाकुर जी का विग्रह है, ठाकुर जी इसी रूप में ही वहाँ अवस्थित हैं। भगवान के चरणों में लेट गए और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी माता पिता की सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ, तुम्हारी माता पिता की सेवा को मैं जान गया था, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए मैं आया। और अब भी तुम्हारी माता पिता के प्रति जो निष्ठा है, मुझसे बढ़कर के तुमने अपने माता पिता को महत्व दिया, इसीलिए भाई मैं रीझ गया। अब मांगो तुम क्या चाहते हो, जो मांगोगे सो दूंगा। पुंडरीक बोले महाराज आपके दर्शन हो गए, भगवान स्वयं चल के मेरे घर में आए दर्शन देने के लिए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बस अगर देना ही चाहते हैं तो मेरे लिए नहीं, अब आने वाले जो आपके जो जितने भी भक्त हैं जो आपको चाहते हैं, उन सब की कृपा के लिए, सब के ऊपर कृपा करने के लिए आप इसी रूप में, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, इसी रूप में आप यहीं रह जाइए, अब हमें छोड़ करके मत जाइए। तब भगवान ने कहा आज से अब मैं इसी जगह पर विराजमान रहूँगा। ईंट के ऊपर ठाकुर जी खड़े रहे, तो ईंट का इट्ठल इट्ठल करते करते शब्द अपभ्रंश होने से फिर बाद में विट्ठल विट्ठल हुआ, इसलिए जय जय विट्ठला जय जय विट्ठला करके वहाँ पर विट्ठलनाथ भगवान की जयकारी लोग मनाते हैं। इस प्रकार का चरित्र सुनने को पढ़ने को मिलता है। और ये सब जितनी भी लीलाएं हैं, ये लीलाएं प्रत्यक्ष रूप में घटित हो चुकी हैं। तो ऐसे कई प्रसंग हमारे शास्त्रों में आते हैं, और ऐसे प्रसंग हमें संदेश देते हैं कि भाई ज़्यादा कोई तीर्थ में भागने की आवश्यकता भी नहीं है, कि तीर्थ जाने से ही हमारे काम बनेंगे, भगवान रिझेंगे। अरे भगवान को रिझाना हो तो आप जहाँ हो वहीं रह के भी आप रिझा सकते हो। कई लोगों को हम देखते हैं, देखने में आता है व्यवहार में, कि घर में माता पिता का तिरस्कार होता है, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, माता पिता को दुख देते हैं, और तीर्थों में भ्रमण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, परिक्रमाएं लगाते हैं। तो ऐसा तीर्थ व्रत, ऐसी सेवा, ऐसा दान पुण्य किस काम का, जहाँ घर के ही देवता दुखी हो। इसलिए भगवान भी तब प्रसन्न रहते हैं जब घर के भगवान सुखी हो। इसलिए मैं अपने युवान भाई बहनों से जो भी इस प्रसंग को सुने, उनसे मैं सबसे निवेदन करूंगा कि घर में जो अपने माता पिता हैं, या फिर जो माता पिता के समान हमसे जो बड़े हैं, उनकी खूब सेवा करें। वो चाहे जैसे भी हों, उनका व्यवहार जैसा भी हो, हमसे बड़े हैं और उनकी सेवा का कर्तव्य हमारा है। वो जो करते हैं वो उनका जो भी परिणाम हो वो स्वयं जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, हमें अपने कर्तव्यों को, अपने फ़र्ज़ को, अपनी ड्यूटी को देखना है। हमारा कर्तव्य यही कहता है, हम अपने माता पिता की सेवा करें, खूब सेवा करें, उन्हें रिझाएं। क्योंकि भाई दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो जन्मदाता फिर इस दुनिया में कहीं से भी हम खरीद नहीं सकते हैं, या हम बना नहीं सकते हैं। और संबंध हम बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, बिगड़ी हुई चीज़ें फिर से बन जाएंगी, पुनः धन की प्राप्ति हो जाएगी, पुनः आप अपना घर बना सकते हैं, पुनः आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एक बार जन्म दे दिया, वो अब करोड़ों अरबों खरबों जन्म लेने के बाद भी फिर वही माता पिता फिर से हमें नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम सबको यही समझना चाहिए कि हमारे प्रथम देवता हमारे घर में ही विराजमान है। इसीलिए सब इस बात को समझें और अपने माता पिता को खूब आदर देवें। प्रातःकाल उठे, उनको अभिवंदन करें, उनको प्रणाम करें, शाम को उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। जितना आशीर्वाद ले सकते हैं खूब कमाइए आशीर्वाद, क्योंकि वे जो आशीर्वाद देंगे दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एक माता पिता और एक गुरु,
ये 3 ऐसे देवता हैं धरती के, ये सदैव ही अपने संतान और अपने शिष्य का मंगल ही चाहते हैं, तो इनसे खूब आशीर्वाद लेना चाहिए। आप जानते हैं महाभारत युद्ध में एक वीर पुरुष हुए जिनका नाम हुआ अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। आज भी वो सप्त चिरंजीवी में उनका नाम लिया जाता है। आज भी वो जीवित हैं, आज भी अजर और अमर हैं। क्यों अजर अमर हैं? तो महापुरुष लोग कहते हैं, शास्त्र ऐसा बताते हैं कि अश्वत्थामा का एक नियम था, नित्य प्रति जब भी अपने पिताजी को वो देखते, जाके उनको झुक करके अभिवादन करते, प्रणाम करते, और प्रणाम के बदले पिताजी उनको आशीर्वाद देते, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य भी समर्थ थे, सिद्ध महापुरुष थे। तो समर्थ लोग जो होते हैं, सिद्ध महापुरुष होते हैं, या अपने से जो भी बड़े हैं, जो आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद लगता है। उसी आशीर्वाद के कारण अश्वत्थामा आज तक अजर और अमर हैं। तो कहने का प्रयोजन यह है कि जब हम अपने माता पिता को बहुत आदर देते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो माता पिता का हृदय जब प्रसन्न होता है तो उनके हृदय से एक आशीर्वाद निकलता है। वो आशीर्वाद दिखता तो नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखती हैं, लेकिन होती तो हैं। जैसे फूल में सुगंध है, फूल तो हम देख सकते हैं लेकिन सुगंध को नहीं देख सकते। जैसे कि संसार में वायु है, हवा है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, लेकिन क्या वो हवा कभी दिखती है? हमें नहीं दिखती है। ऐसे ही आशीर्वाद और श्राप भी एक प्रकार से इसी प्रकार की ऊर्जा है। कोई जब दुखी होता है तो श्राप लगता है, और कोई सुखी होता है तो उसके हृदय से आशीर्वाद की ऊर्जा निकलती है। तो माता पिता की सेवा करने से उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। और जो काम दुनिया में आपके हमारे पुरुषार्थ से नहीं बनेंगे ना, जो काम दुनिया में देवी देवता भी हमारी सहायता नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, वो काम इनके आशीर्वाद से बन जाता है। तो मेरे कहने का प्रयोजन यह है कि सबको पहले अपने घर के जो माता पिता हैं उनको बहुत आदर देना चाहिए। देवी देवताओं से बढ़ कर के जिस दिन हम उनको आदर देना प्रारंभ करेंगे, देवी देवता तो हमारे वश में हो जाएंगे, भगवान तो प्रसन्न अपने आप ही हो जाएंगे। देखिए ना, पुंडरीक के यहाँ पर ठाकुर जी स्वयं चल करके आए, उन्हें दर्शन देने के लिए, उनका दर्शन ले, ऐसे भक्त का दर्शन पाने के लिए ध्रुव जी ने जब तपस्या की। आप देखिए, ध्रुव जी जब तपस्या करने के लिए निकले, 5 महीने के अंदर में ही उन्होंने भगवान को पाया। सहस्र शीर्षापि ततो गरुतमता मधुरवनम भृत्य दृक्षयागता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भक्त को देखने की इच्छा से भगवान वहाँ पर आए, दर्शन देने के लिए नहीं आए। क्योंकि ध्रुव ने जो तपश्चर्या की है, माँ की आज्ञा का पालन किया। माँ ने आज्ञा की कि बाबू जाओ, वन में जाओ, तपस्या करो, हरि को रिझाओ, बस माँ की आज्ञा का पालन किया। मार्ग में नारद जी मिले तो गुरुदेव बने, तो गुरुदेव की आज्ञा का भी पालन हुआ। और उसी का परिणाम है कि ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो कहने का प्रयोजन यह है कि अनंत जितनी महिमा गाया जाए उतना ही कम है। और हमारे नीतिकार तो कहते हैं कि 4 चीज़ें बढ़ती हैं माता पिता की सेवा करने से, उनको नित्य अभिवादन करने से। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य प्रति अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, केवल प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो जिनको अपने जीवन में कुछ लाभ चाहिए तो केवल परिश्रम से ही बहुत कुछ नहीं मिलता है, कुछ चीज़ों के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता भी रहती है। माता पिता का प्रथम आशीर्वाद सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जीवन में जब हम सब चीज़ों को महत्व देते हैं, सबको आदर देते हैं, तो जिन्होंने हमें जन्म दिया उनको विशेष आदर मिलना चाहिए। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपने माता पिता को भगवान के सदृश ही, भगवान का ही स्थान उनको देवें, जीवन खुशहाल बना रहेगा। आज के संवाद का यही मेरा उद्देश्य है। जय जय श्री राधे।